चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो उसमें से आइए देखते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है। बोल रहा है कि 3 रेसिस्टर 2 ohm 4 ohm एंड 5 ohm आर कंबाइंड इन पैरेलल। तो बोल रहे हैं सबसे पहले हम रेसिस्टर बना लेते हैं। ये हमारा एक रेसिस्टर है, 1 2 और ये 3। बोल रहा है कि तीनों को हम पैरेलल कंबाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये 3 रेसिस्टर है, इसको हम 2 ओम दे देते हैं। यहाँ उसके बाद कितना है 4 ओम है, इसको हम 5 ओम दे देते हैं। बोल रहे हैं ये कॉम्बिनेशन है। मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा ए और पॉइंट बी है, और तो हमको इक्विवेलेंट क्या लिख रहा है, कॉम्बिनेशन। फाइंड द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो बोल रहे हैं कि व्हेन गिवन लिखते हैं, गिवन R1 इक्वल टू 2 ओम, R2 इज इक्वल टू 4 ओम और R3 इज इक्वल टू कितना है 5 ओम। बोल रहा है ऑल दिस 3 रेसिस्टर आर कंबाइंड इन पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ये होता है कि 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं 1/2 ओम प्लस 1/4 ओम प्लस 1/5 ओम। फार्मूला यूज करके हम इसका टोटल रेसिस्टेंस निकालते हैं। तो बोल रहे हैं कि 2 ओम 4 ओम 5 ओम। तो बोल रहे हैं कि क्या इसका एलसीएम हो सकता है? तो एलसीएम हो सकता है इसका 20 ओम। कितना हो जाएगा 20 ओम। तो 20 में हो जाएगा ये 10 ओम हो जाएगा, प्लस 5 ओम हो जाएगा, प्लस ये 4 ओम, सॉरी 5 प्लस 4। ठीक है, फिर से लिख देते हैं 10 प्लस 5 प्लस 4 इजकल टू 19/20 ओम, ऐसा लिखेंगे। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये किसके बराबर हमने लिखा था? ये इक्वल टू 1/R के बराबर लिखा था। तो 1/R इक्वल टू 19/20 ओम हो गया, 20 ओम। तो बोल रहे हैं R इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/19 ओम। ये हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ गया। क्लियर हो गया? ये हमारा फर्स्ट का सोल्यूशन क्लियर। अब हम सेकेंड का सोल्यूशन देखते हैं। बोल रहा है कि इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ। बोल रहा है कि इसको हम बैटरी से जोड़ देते हैं। एक बैटरी से हम इसको जोड़ रहे हैं, और इस बैटरी का ईएमएफ कितना होगा 20 वोल्ट। 20 वोल्ट का बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल। तो बोल रहा है कि और आगे बोल रहा है कि 20 वोल्ट है, और इंटरनल रेसिस्टेंस जो है वो निग्लेबल है, मतलब उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास जो टर्मिनल वोल्टेज आता है, टर्मिनल वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा इक्वल टू ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। तो हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो कितना है 20 ओम, 20 वोल्ट। अब यहाँ पे ये देखना है कि हमको बोल रहे हैं क्या कि ईच रेसिस्टर, बोल रहा है कि इसको कितना करंट मिला, इसको कितना करंट मिला, इसको कितना करंट मिला, यही हमको कैलकुलेट करना है। तो जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन, किसी भी रेसिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, उसमें करंट क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। अब यहाँ पे करंट जो है, यहाँ से आई करंट अगर निकलता है, आई करंट यहाँ से निकलता है, तो ये आई करंट मान लेते हैं इधर जाता है, I2 करंट इधर जाता है, तो I3 करंट इधर जाता है, मतलब 3 करंट। इसको भी I1 I2 I3 आप जैसे भी इच्छा हो वैसे दे सकते हैं, क्योंकि हमने रेसिस्टर R1 किसको लिया है, R1 इक्वल टू 2 ओम लिया है। तो इसी को हम I1 लिख देते हैं यहाँ पे, I1, इसको हम I2 दे देते हैं, और इसको I3 दे देते हैं, इसको I3 करंट मिलेगा। अब यहाँ पे कितना करंट जाएगा, और इसको निकालने के लिए हम ओम्स लॉ का यूज करेंगे। अब एक चीज़ होता है कि करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, यानी टर्मिनल वोल्टेज सेम होता है। तो सेम टर्मिनल वोल्टेज कहने का मतलब है कि यहाँ से अगर इस रेसिस्टर के लिए टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा तो 20 वोल्ट, इसके लिए कितना होगा 20 वोल्ट, इसके लिए 20 वोल्ट। तो टर्मिनल वोल्टेज तो तीनों के लिए सेम होता है, लेकिन करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यूजिंग ओम्स लॉ, ठीक है, हम बी का, ये सोल्यूशन हमारा ए का हो गया है, ए का सोल्यूशन हो गया है। बी का सोल्यूशन यहाँ से देखते हैं, यूजिंग ओम्स लॉ। बोलते हैं, मान लेते हैं कि आई करंट, ओम्स लॉ,
ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इक्वल टू आई आर होता है, मतलब V इक्वल टू आई आर, तो हमको करंट चाहिए तो I इक्वल टू V अपॉन आर, ठीक है ना। ये हम फार्मूला यूज करने वाले हैं ओम्स लॉ लगा के। तो मान लेते हैं कि पहला रेसिस्टर है, उससे I1 करंट जा रहा है, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू V अपॉन R1। तो V कितना है, 20 वोल्ट है। बोल रहा है कि R1 20 वोल्ट है, R1 कितना है हमारे पास, R1 कितना हो जाएगा, 2 ओम, तो इक्वल टू 10 एम्पियर। कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर। ओके, बोल रहा है I2 कितना हो जाएगा, I2 इक्वल टू V अपॉन R2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 20 वोल्ट अपॉन कितना है R2, 4 ओम इक्वल टू हो जाएगा 5 एम्पियर। और I3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन R3 इक्वल टू ये हो जाएगा 20 वोल्ट। अब R3 हम इधर निकाल देते हैं, यहाँ से देखते हैं I3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन R3। तो V हमारे पास कितना है, 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट, और रेसिस्टेंस कितना है, 5 ओम है। तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया, हो जाएगा 4 एम्पियर। तो हमारे पास 3 करंट आ गया, I1, I2, I3। अब बोल रहे हैं कि यहाँ से गया I1, यहाँ से गया I2, यहाँ से गया I3। तीनों करंट जब 3 ब्रांचेस से होकर जाएंगे तो फिर ये तीनों आकर यहाँ पे I1 इधर आएगा, I2 इधर आएगा, I3 आ जाएगा, मिल जाएगा। यहाँ से I करंट गया है तो यहाँ से करंट कितना निकलेगा, I करंट, सेम करंट, मतलब जितना बैटरी से करंट निकलता है उतना ही करंट बैटरी में इन करता है। तो हमारे पास टोटल करंट निकालना है, तो टोटल करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। मतलब क्या होने वाला है, I1 कितना है हमारे पास, I1 है 10 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर, 10 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर इक्वल टू हो गया हमारा 19 एम्पियर। बात ही समझ में, ये हो गया। बोल रहे हैं हम चाहे, बोल रहे कि अगर टोटल करंट निकालने के लिए बोला तो नहीं गया, बोल रहे कि हाँ बोला है, एंड द टोटल करंट हमारा 19 एम्पियर हो गया। अब हम अगर चाहें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं ओम्स लॉ यूज करके, क्योंकि हमको रेसिस्टेंस पहले से मालूम है कि इन तीनों का कंबाइंड रेसिस्टेंस कितना होता है, तो 20 अपॉन 19, और वोल्ट कितना है, 20 वोल्ट है। तो ये फार्मूला भी यूज करके निकाल सकते हैं कि I इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो V कितना है हमारे पास, 20 वोल्ट, और R इक्विवेलेंट कितना है हमारे पास, यहाँ से देखिए 20 अपॉन 19 ओम। ये हो जाएगा 20 इंटू 20 इंटू 19 अपॉन 20, और ये एम्पियर में आ जाएगा वोल्ट प्लस ओम। तो ये कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू 19 एम्पियर। इस तरह से भी निकालेंगे हमारा, तो ये 19 एम्पियर आ गया, और इस तरह से भी निकालेंगे 19 एम्पियर। तो तीनों सोल्यूशन हो गया कि हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना है, 20 अपॉन 19 ओम। बोल रहा है कि I1 हर ईच रेसिस्टर से हम कितना करंट आएगा, तो पहले रेसिस्टर से आएगा 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, और यहाँ पे 4 एम्पियर। बोल रहा है टोटल करंट कितना सर्किट में घूम रहा है, बोल रहा है कि 19, और यहाँ भी हम निकाल दिए 19 एम्पियर। NCERT क्वेश्चन का सोल्यूशन है ये चैप्टर 3 का करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 3.5 एक्सरसाइज का। बोल रहा है कि इसमें गिवन क्या है, तो गिवन में सबसे पहले यहाँ पे नोट करते हैं गिवन बोल रहा है कि ए रूम टेम्परेचर, तो मतलब रूम टेम्परेचर इसका मतलब T1 है हमारे पास, रूम टेम्परेचर, पहला टेम्परेचर T1 इक्वल टू कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बोल रहा है कि इस टेम्परेचर पर किसी भी हीटिंग एलिमेंट का जो रेसिस्टेंस है वो 100 ओम है। तो रेसिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इक्वल टू 100 ओम है। ठीक है, बोल रहा है कि टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर इसका रेसिस्टेंस जो है वो 117 ओम होगा। तो हमको न्यू रेसिस्टेंस पता है, रेसिस्टेंस पता है, रेसिस्टेंस इक्वल टू 117
न्यू रेसिस्टेंस इसको हम R1 मान लेते हैं और न्यू रेसिस्टेंस को हम R2 मान लेते हैं, R2 इक्वल टू 117 ओम। ठीक है, दो रेसिस्टेंस है R1 एंड R2। R1 जो रेसिस्टेंस है वो 27 डिग्री सेल्सियस पे है, तो ये नया रेसिस्टेंस जो है 117 ओम कितने टेम्परेचर पे होगा, जबकि कोफिशिएंट दिया हुआ है, कोफिशिएंट टेम्परेचर कोफिशिएंट है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस पर, ऐसा दिया हुआ है। तो हमारे पास ये फार्मूला है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T2, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T2। टेम्परेचर 2 हमको निकालता है सेकेंड टेम्परेचर जिस पे ये रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो हमारे पास एक फार्मूला है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 और T2 माइनस T1, ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूला का यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, और R1 है, और T2 माइनस T1। बोल रहे हैं कि इस टर्म को इधर लेके आते हैं, क्योंकि ये टर्म जो है हमको T2 फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो हम बोल रहे हैं कि T2 माइनस T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 अपॉन R1 अल्फा इंटू अल्फा। ठीक है, तो R2 को हम दे देते हैं। R2 का वैल्यू कितना है 1 यहाँ पे लेके लिया, यहाँ पे नीचे लिखते हैं इक्वल टू 117 ओम लिखते हैं माइनस 100 ओम लिखते हैं। R2 का वैल्यू, R1 का वैल्यू, और नीचे में R1 का वैल्यू 100 ओम लिखते हैं, और इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो बोल रहा है कि अब ये और नीचे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 17, यहाँ पे ओम है, और यहाँ पे 100 ओम है, इंटू 1.7 है इंटू 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है ना, देखिए ओम ये कट गया। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, लेके आते हैं। बोल रहे हैं कि 17 को हम 17 ही लिख देते हैं, 17 को इक्वल टू 17 लिखते हैं, और नीचे में 100 को 100 लिखते हैं, और ये 10⁻⁻⁴ है, तो इसको हम ऊपर लेके आते हैं तो 10⁻⁴ हो जाता है। ठीक है, और 1.7 है, इसमें डेसिमल हटाते हैं तो फिर यहाँ पे एक और 10 हो जाता है, और नीचे में ये 17 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 17 से 17 कट, ये 0 से ये 0 कट, और ये हो जाएगा 10⁻³ इक्वल टू 1000। सॉरी, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस ऊपर लेके आते हैं, क्योंकि डिग्री सेल्सियस पर है, तो पर को ऊपर लेके आए हैं तो ऊपर हो गया, ये डिग्री सेल्सियस हो गया इक्वल टू 1000 डिग्री सेल्सियस। ये किसके बराबर आया, तो हम यहाँ से देखेंगे, ये हम T2 माइनस T1 कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हम यही लिखेंगे T2, थोड़ा सा इसको बढ़ा लीजिए, T2 माइनस T1, यहाँ पे भी लिखेंगे T2 माइनस T1। अब ये T2 का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T1। तो T1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है इसका, और इसका वैल्यू हमको पता है, रूम टेम्परेचर, ये T1 है, यहाँ पे है T1। तो T2 इक्वल टू 1000 डिग्री सेल्सियस प्लस T1 का है 1000 डिग्री सेल्सियस प्लस 27 डिग्री सेल्सियस, T2 इक्वल टू, तो टेम्परेचर 2 इक्वल टू हो जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस। चैप्टर 3 क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं रीजनेबल स्मॉल करंट इज पास थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं गिवन क्या है। तो गिवन में हमको दिया है लेंथ ऑफ द वायर, तो लेंथ ऑफ वायर दिया हुआ है, ये हमारा है 15 मीटर। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, क्रॉस सेक्शनल, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया
यहाँ पे एल दे देते हैं, एल इजकल टू, और यहाँ पे ए इजकल टू हमारे पास है 6.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल दिया हुआ है, तो रेसिस्टेंस लिख देते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल, रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल तो यानी कि आर दिया हुआ है इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल कितना दिया हुआ है 5.0 ओम। ठीक है, ये तीन चीज़ दिया हुआ है और हमको बोल रहा है रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, यानी हमको रो फाइंड आउट करना है, रो इक्वल टू व्हाट। बस सिंपल फार्मूला लगाएंगे किसका, रेसिस्टेंस का फार्मूला यूज करने वाले हैं हम। रेसिस्टेंस का फार्मूला होता है R इक्वल टू रो L अपॉन A। इसमें R जो है वो रेसिस्टेंस है, रो जो है वो रेसिस्टिविटी है, L लेंथ, A क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पे पुट करते हैं R इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है ना, तो हमको वी हैव टू फाइंड रो, रेसिस्टिविटी निकालना है, तो हम डायरेक्ट रो बात कर लेते हैं। तो रो इक्वल टू हो जाएगा R, ये नीचे है तो ये ऊपर आएगा R इंटू A अपॉन L। ठीक है, अब इस सब को दे देते हैं हम। तो रेसिस्टिविटी का यूनिट कितना होता है, तो बोलते हैं रेसिस्टिविटी का यूनिट हम देख लेते हैं। रो इक्वल टू हो जाएगा R इंटू A अपॉन L, तो ये होता है, इसका यूनिट हो जाता है R का ओम, इसका होता है मीटर स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा मीटर, मीटर मीटर कट के है इक्वल टू ओम मीटर। क्या हो जाता है, ओम मीटर, किसका, रेसिस्टिविटी का यूनिट। तो यहाँ से पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, R इक्वल टू 5 ओम है इंटू 6.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर है, और इक्वल टू 15 मीटर। ठीक है, अब 6.0 है तो हम इसको डायरेक्ट 6 से लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये 5 हो जाएगा 5, और ये मीटर से ये मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो हम ओम मीटर लिख लेंगे। 5 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर, और नीचे में क्या है 15। ठीक है ना, 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर। ये क्या हो जाएगा हमारा रेसिस्टिविटी। अब यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ, रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो अब टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट क्लियर यहाँ पे नहीं हुआ है, तो हमको क्या पता चलेगा, बोल रहा है कि टेम्परेचर चेंज करने से क्या रेसिस्टिविटी चेंज होती है, नहीं, रेसिस्टेंस चेंज होता है। बोल रहे हैं कि रेसिस्टिविटी जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, इफ़ वी चेंज द मटेरियल द रेसिस्टिविटी विल बी चेंज। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, रो इक्वल टू कितना, तो यहाँ पे कट करके 2 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर। ठीक है, थैंक यू। तो उसमें क्वेश्चन नंबर है 3.7, बोल रहे हैं कि एक सिल्वर वायर है जिसका रेसिस्टेंस 2.1 ओम है 27.5 डिग्री सेल्सियस पे, और 2.7 ओम है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमको वी हैव टू फाइंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। तो यानी कि गिवन, सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में कि गिवन क्या दिया हुआ है। गिवन में दिया हुआ है रेसिस्टेंस इनिशियल रेसिस्टेंस कितना है 2.1 ओम। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर इक्वल टू है 27.5 डिग्री सेल्सियस। तो मान लेते हैं कि इसको हम R1 बोल देते हैं, और इसको टेम्परेचर T1 टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस R1। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि न्यू रेसिस्टेंस कितना रहा है, न्यू रेसिस्टेंस मतलब सेकेंड रेसिस्टेंस जो है वो है 2.7 ओम, तो इसको हम R2 मान लेते हैं। और न्यू टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर भी चेंज हो गया, टेम्परेचर इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, इसको हम T2 मान लेते हैं। मतलब 27.5 डिग्री सेल्सियस पे हमारा रेसिस्टेंस ये है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे रेसिस्टेंस ये है, और हमको क्या निकालना है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, यानी कि अल्फ़ा।
कोफिशिएंट अल्फा इजकल टू व्हाट। तो हमारे पास फॉर्मूला आता है कि अल्फा इजकल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 और T2 माइनस T1। ठीक है, तो इसी फार्मूला का यूज करेंगे और इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो अल्फा इजकल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 और T2 माइनस T1। तो R2 कितना है हमारे पास 2.7 ओम माइनस 2.1 ओम और नीचे में कितना है 2.1 ओम और 100 माइनस 27.5 ये डिग्री सेल्सियस में है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसको हम बोलेंगे 0.6 ओम, 0.6 ओम और नीचे में हो जाएगा 2.1 ओम इंटू, अब ये माइनस करेंगे 100 में से, माइनस कर लेते हैं यहाँ पे 100 में से 27.5 माइनस कर लेते हैं तो ये 0.5 हो गया, ये हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 72.5 इंटू 72.5 डिग्री सेल्सियस। बोल रहे ये ओम से ओम कैंसिल आउट हो गया। बोल रहे कि ठीक है, ये हम डेसिमल हटा देते हैं तो 6 इंटू 10 कर देते हैं और नीचे में कितना हो जाएगा 21 इंटू 725 हो जाएगा। ठीक है, और ये तो ओम कट गया है और ये डिग्री सेल्सियस आ जाएगा तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस -1 दे देते हैं ये यूनिट अल्फा का। फिर इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं, कट करते हैं या फिर डायरेक्ट करते हैं, कट कर देते हैं 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। ठीक है, तो बोल रहा है कि 2 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 7 इंटू 7 to 5। 7 to 5 में हम कितना से मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 50, 5075 यानी कि 2 इंटू 10 to the पावर 2 दे देंगे अपॉन 5075। ये हमारे आ जाएगा डिग्री सेल्सियस पर, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस पर। 2 को डिवाइड करते हैं हम 5075 से। बोल रहा है कि यहाँ पे जाने वाला नहीं है तो एक यहाँ पे डेसिमल देते हैं और ये 0 लेते हैं, अभी भी नहीं जाएगा, एक 0 और यहाँ पे लाना पड़ेगा तो यहाँ एक और 0। फिर बोल रहा है कभी भी नहीं जाएगा, एक और 0। बात है समझ में, 3 टाइम्स में लेके जाते हैं तो बोल रहे हैं कि 5075 में हम कितना से मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 15 1 5 3 15 1 2 और ये हो जाएगा 3 तो ये हो जाएगा 2 15 15 2 2 2 15 2 2 2। तो ये तो नहीं हुआ, 0.000 पंचों का 20 पंते ही 15 पास जा रहा है ना। एक और 0 देते हैं यहाँ पे, इसके बाद लेके जाएंगे एक 0, तो एक ये हो गया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब हो जाएगा यहाँ 3 1 5 2 2 5। तो बोल रहे हैं कि ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा यहाँ से 9 5 4, ये कैंसिल आउट 4 7। ठीक है, अब कितना टाइम्स में जाने वाला है ये, एक 0 और उतार देंगे हम, एक 0 और उतारेंगे तो ले लेते हैं एक्सम 0.1 2 3 4। बोल रहा है कि ये हो जाएगा 0.00 अच्छा 200 है ना, 0039 डिग्री सेंटी पर। ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि 10 to the power 2 था तो 2 0 यहाँ पे इधर वापस नीचे अंदर आ जाएगा, तो 0.0039 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, तो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.0039। ठीक है,
डिग्री सेल्सियस पर।